और मेरे जुगाड़ू कोडर्स यार, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? याद रखना ये वाला जो वीडियो है ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को जल्दी से जाओ लाइक करो, और अगर सीरीज अच्छी लग रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मैं बोल रहा हूँ? तुमने अभी पढ़ा ई वैल के बारे में, तो ई वैल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। कैसे? हमारे क्वेश्चंस तुम्हें इन सब चीज़ों का आंसर देंगे, और ये क्वेश्चंस जो मैं कराता हूँ याद रखना भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे असेसमेंट में पूछे जा सकते हैं, तुम्हारे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, और लाइफ में तो यार इजी होगा ही, तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं, पर उससे पहले मैं बता दूं भाई ये आखिरी वीडियो है इस सीरीज का, तो याद रखना हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद हम फिर शुरू करेंगे और धमाका जावास्क्रिप्ट के अंदर। चलो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है, व्हाई इज यूजिंग eval कंसीडर पोटेंशियली डेंजरस इन जावास्क्रिप्ट। पहला क्वेश्चन ही यार बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर टाइम पूछा जाएगा अगर बात होगी eval की। तो भाई देखो, तुमने अभी पढ़ा कि eval करता क्या? स्ट्रिंग को कोड में कन्वर्ट कर देता है और एग्जीक्यूट करता है। चलो देखते हैं। तो यहां पे अगर मैंने सिंपल सा लिखा, एक कांस्टेंट बनाया माई str, और इसमें मैंने लिखा भाई नॉट टू, a प्लस b या a प्लस 2, ऐसा करते हैं, ठीक है। और यहां पे मैंने एक कांस्टेंट बनाया a इज इक्वल टू 1। अब यहां पे मैं करने वाला हूं eval ऑफ माई स्ट्रिंग। अब देखते हैं क्या हो रहा है। जब मैंने eval किया माई स्ट्रिंग का, तो यहां पे 3 आ गया आंसर में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये eval ने a प्लस 2 को कंसीडर कर लिया एज जावास्क्रिप्ट कोड। तो यहां तक तो सब ठीक चल रहा है, पर सोचो अगर यहां पे किसी ने किया माई स्ट्रिंग और वहां पे तुम्हारे बहुत ही सिक्योर कोड डाल दिया, सिक्योर नहीं, बहुत ही हैकी कोड डाल दिया। मान लो सिंपल सा हम डाल रहे हैं, अभी तो हमें ज़्यादा हैक नहीं कर रहे हैं, यू हैव बीन हैक्ड ड्रिंग। अब होगा ये कि जैसे ही इस कोड को हम eval में डालेंगे तो eval इसको एग्जीक्यूट कर देगा भाई, और ये देखो यू हैव बीन हैक्ड आ गया। ये नहीं चाहिए था हमको, ये नहीं चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि यार पोटेंशियली डेंजरस होता है कि कोई भी स्क्रिप्ट लिख सकता है। हो सकता है ऐसी स्क्रिप्ट लिख रहा हो जो तुम्हारा पूरा डेटाबेस फ्लश कर दे, हो सकता है यार। तो अगर किसी को पता लग गया कि तुमने कहीं पे eval यूज किया है तो डेंजर है, याद रखना। इसलिए eval को बहुत कम यूज करो, और यूज भी करो तो सिक्योरिटी के साथ ये सब चेक करो कि भाई क्या क्या है क्या नहीं है स्ट्रिंग में। अब बोल रहा है यार कि eval और json.parse में क्या डिफरेंस है। तो हमने अभी पढ़ा कि यार eval क्या करता है कि eval कोड को कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है एग्जीक्यूटेबल कोड में जावास्क्रिप्ट का। तो जैसे कि हमने अभी बताया था कि यार कि कॉन्स्ट माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू 2 प्लस 4 ऐसा है अगर, और मैंने इसको कंसोल लॉग करके eval में डाला तो वो एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन जेसन पार्स क्या करता है, अगर मैं इसको करूंगा ना पहले तो ये एरर दे देगा। क्यों एरर देगा? बोलता भाई ये तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो हो ये रहा है कि यहां पे ये जो 2 प्लस 4 है ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो हमें ऐसा कुछ चाहिए जो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाए। माई स्ट्रिंग 2, इसको करते हैं ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट। अब देखो है ये स्ट्रिंग, लेकिन इसको हम जब जेसन पार्स में डालते हैं तो वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से eval में भी अगर मैं कुछ रैंडम दे दूंगा ना टेक्स्ट, तो eval बोलेगा यार क्या चल रहा है यार, मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूं, ये कोई जावास्क्रिप्ट का असली कोड नहीं है। तो इसलिए eval एग्जीक्यूट करता है कोड को, जेसन पार्स स्ट्रिंग से ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करता है। सिर्फ छोटा सा यही डिफरेंस है भाई, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जेसन पार्स भी बहुत यूज करोगे जेसन पार्स आगे चल के, अगर तुमने जावास्क्रिप्ट की में बहुत ज़्यादा हाई लेवल का काम करना शुरू कर दिया, अरे हाई क्या लो लेवल का भी करना शुरू कर दिया ना, जेसन पार्स तो इतना यूज होता है, क्या बताऊं भाई। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन यू यूज eval टू डायनेमिकली क्रिएट फंक्शन। अब बोल रहा है भाई फंक्शन क्रिएट करना है डायनेमिक, मतलब हम कॉन्स्ट माई स्ट्रिंग फिर से करते हैं और इसमें हम बनाएंगे एक फंक्शन, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं console.log, और इसमें लिखेंगे क्रिएटिंग अ फंक्शन, ठीक है। फिर हमने लगाया सेमीकोलन, जिससे हम बताएंगे कि यार यहाँ पे हमारा कोड हो चुका है एंड। अब इसके बाद हम लिखेंगे फंक्शन, और उस फंक्शन में हम सिंपल सा कंसोल लॉग करेंगे, console.log दिस लॉग इज फ्रॉम फंक्शन, ठीक है। और सिंपल तरीके से ये एंड हो चुका है। अब ये सारी चीजें हमें देनी है किसको? eval को। eval को हम दे देंगे स्ट्रिंग। अब देखो eval क्या कर रहा है, eval कर रहा है फंक्शन को या स्ट्रिंग को कन्वर्ट किसमें? जावास्क्रिप्ट के कोड में। तो ये देख रहा है यार यहाँ पे तो एक फंक्शन है जिसमें कंसोल लॉग हो रहा है। अब बोल रहा है फंक्शन स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है फंक्शन नेम। हाँ यार फंक्शन नेम भी तो देना पड़ेगा, तो हमने मान लो दे दिया टेस्ट, ठीक है। अब देखो क्रिएटिंग ए फंक्शन आ गया, लेकिन अभी फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, तो फंक्शन को हम सेल्फ कॉल करके देखते हैं। सेल्फ कॉल किया तो बोल रहा है नहीं यार सेल्फ कॉल नहीं कर सकते,
एक काम करते हैं, इसको बैकटिक से लेके आते हैं थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए। तो हम बोलेंगे समथिंग लाइक दिस, ये कंसोल लॉग है, ये फंक्शन है, ये इस तरीके से दोनों दिख रहे हैं। तो मैंने बनाया फंक्शन टेस्ट, और टेस्ट में ये है कंसोल लॉग, और इसके बाद मैं टेस्ट को कॉल भी कर लेता हूँ देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो, दिस लॉग इज फ्रॉम टेस्ट फंक्शन टेस्ट, यस ये देखो आ गया। तो इसने फंक्शन भी बना दिया। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये टेस्ट फंक्शन आउटसाइड ईवेल के भी काम कर रहा है क्या? देखो आउटसाइड नहीं है, अवेलेबल है, ठीक है। ये लाइट आती जाती रहती है यार, फेस पे गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो, इसलिए याद रखना कि ईवेल के अंदर जो भी फंक्शन बनता है वो स्कोप्ड रहता है, उसी के अंदर काम करेगा भाई, उसके बाहर काम नहीं करता। जिस तरीके से मान लो, हो सकता है मैंने एक कांस्टेंट बनाया हो टेस्ट टू और उसको नाम दे दिया सार्थक, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। इसको मैं लॉक करके देखता हूं कि यार टेस्ट टू अवेलेबल है मेरे पास क्या? बोल रहा नहीं, टेस्ट टू अवेलेबल नहीं है। लेकिन टेस्ट टू अगर मैं ईवेल के अंदर करता हूं तो हाँ भाई सार्थक लॉग हो गया। अरे सार्थक स्पेलिंग गड़बड़ क्यों हो रही है भाई? हाँ अब ठीक है, समझ गए ना। तो ये किस तरीके से ईवेल काम करता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा पोटेंशियली डेंजरस होता है, तो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आखिरी है क्वेश्चन भाई, जो तुम्हारे लिए होमवर्क है, और याद रखना अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इस पूरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको थम्स अप करके लाइक करो भाई, तोड़ डालो वो लाइक वाला। और कुछ भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन ओपन है और इंस्टाग्राम भी ओपन है तुम्हारे लिए। तो ये व्हाट हैपन इफ यू पास अ सिंटेक्स एरर टू ईवेल, इसका सोल्यूशन तुम्हें निकालना है। और जो भी सोल्यूशन लेके आओ वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी में जाके मुझे टैग करो, और मैं बताऊंगा फिर कि तुमने सही किया है या कुछ इंप्रूवमेंट बाकी है, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो क्या, ये तो सीरीज एंड हो रही है ठीक है। तो अब तुम्हें करते रहना है कोड में जुगाड़, और देखते रहना है कोड जुगाड़। जय हिंद।